औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है जिसे सुन के आप लोगों के दिल में वालिदैन की मोहब्बत और इज़्ज़त जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। जिनके दिल जिंदा हैं, जिनके ज़मीर जिंदा है, जिनका ईमान जिंदा है, सिर्फ उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी। वरना अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कान हैं मगर वो सुन नहीं सकते, ये कुरान के अंदर है। आंखें हैं, देख नहीं सकते, ज़बान है, बोल नहीं सकते, बोलते तो है दुनिया के सामने लेकिन हक और सच नहीं बयान कर सकते, देखते तो है दुनिया के सामने लेकिन वो नहीं देख सकते जो अल्लाह और उसके रसूल ने देखने के लिए कहा है, वो नहीं देख सकते। एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा शख्स एक गांव के अंदर रहते थे और उनको अल्लाह ताला ने उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद की नेमत अता की। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया और जिस बेटे की उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश की, तरबियत की, पढ़ा लिखा के जब वो बच्चे की नौकरी लगी, बच्चा बहुत ही अच्छा था, नेक था, माँ बाप का फर्माबरदार था, नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद बच्चे ने, माँ बाप ने सोचा कि हम इसकी शादी करवा देते हैं। जब बच्चे की शादी की बारी आई तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा सारी जिंदगी आपने गुजारनी है, अगर आप जिस घर के लिए कहेंगे हम वहाँ से आपको रिश्ता लेके देंगे, वहाँ आपकी शादी करवा देंगे। तो लड़के ने बताया, लड़की की शादी हो गई। तो उस वक्त वो लड़की को लेके गांव में आ गया। लड़की जब गांव में आई तो उसे वो माहौल अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे शहर में रहना है। उस लड़के की नौकरी भी शहर में थी, वो अपनी बीवी को लेके शहर में चला गया। माँ बाप ने इजाज़त दे दी, चला गया। तो माँ बाप ने कहा तुम जाओ, हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन कभी कभी हमें मिलने के लिए वापस आ जाना। उस लड़के ने जब वो शहर में गया तो कभी कभी आता, थोड़े टाइम के लिए आता, मिलता और वापस चला जाता। आखिरकार वक्त कम होते होते वक्त बहुत ज़्यादा कम हो गया। उस लड़के को बाहर के मुल्क से ऑफर आ गई जॉब के लिए, सऊदीया से। जब वो सऊदीया के अंदर पहुंचा, अपने अहल वयाल के साथ पहुंचा, तो कुछ दिन तो वो माँ बाप को पैसे भेजता रहा, खर्चा भेजता रहा। तो कुछ दिनों के बाद उसने भेजना बंद कर दिया। और वो उसकी तरबियत अच्छे तरीके से हुई थी, तो वो करता क्या था, वो हर साल हज अदा करता था, उम्र अदा करता था। तो एक दफ़ा उसने उम्रे के तीसरे रोज़ रोना शुरू कर दिया, रो रहा था और दुआ कर रहा था। एक शख्स उसके पास आया और कहा, ऐ शख्स, अल्लाह के घर में आके क्यों रो रहे हो? कौन सी दुआ है जो तुम्हारी कबूल नहीं हुई? तो उस वक्त वो लड़का कहने लगा, वो शख्स कहने लगा कि मैं हज करता हूँ, उम्रे करता हूँ, और जब भी हज करता हूँ, उम्रा करता हूँ, तो जब मैं नींद के लिए बिस्तर पे सोता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है कि तेरी हज कबूल नहीं हुई, तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। उस शख्स ने उसे अपने पास बिठा के पूछना शुरू कर दिया। उस शख्स ने कहा कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं? तो उसने कहा हाँ। उसने पूछा कितने साल हो गए तुम्हें इनसे ना मिले हुए? तो वो कहता है 12 साल गुजर गए हैं। पहले मैं पैसे भेजता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता भेजने बंद कर दिए, घर के कामों में मसरूफ हो गया, बीवी बच्चों में मसरूफ हो गया, दुनिया में मसरूफ हो गया। तो उस शख्स ने कहा कि तू वापस जा, अपनी माँ से मिल के आ, बाप से मिल के आ। वो शख्स वापस जब गांव में आया तो उसने क्या देखा कि उसे अपना घर भूल गया था कि मेरा घर किस जगह पे था। उसने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा कि फला बिन फला के घर का तू जानता है, उनका क्या हाल है? तो उसने कहा वो शख्स फौत हो गया है और उसकी एक बीवी है जो मरीज है, फालिज की मरीजा है, और उनका बेटा सऊदीया चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया। उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसकी माँ चारपाई पे लेटी हुई है
اور وہ آہستہ آہستہ سے دبے قدموں سے ماں کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی ماں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے، اے اللہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ اب میرے بیٹے کو خیریت سے واپس بھیج دے، میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے قبر میں اتارنے کے لیے، مجھے دفنانے کے لیے میرے پاس کوئی تو میرا محرم ہوگا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں سے لپٹ جاتا ہے، کہا ماں میں آ گیا ہوں۔ ماں نے چوما اور کہا بیٹا نظر آنکھوں سے نہیں آتا، پر میں تجھے تیرے جسم کی خوشبو سے پہچان سکتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔